भीलवाड़ा शहर में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व बुधवार से शुरू होने जा रहा है और इस बार ये संयोग और भी खास है क्योंकि गजानन का दिन यानी बुधवार को ही गणेश चतुर्थी पड़ रही है। 10 दिवसीय इस पर्व के लिए पूरा शहर उत्साह से सराबोर है और हर तरफ उत्सव का माहौल है। गली मोहल्लों से लेकर बड़े बड़े चौराहों तक छोटे बड़े गणेश पंडाल सज धज कर तैयार है। रंग बिरंगी लाइटें, फूलों की लड़ियों और झालरों से सजी ये झांकियां देखने लायक है। बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। पूर रोड समेत कई मार्गों और दुकानों पर एक से बढ़कर एक मनमोहक और विभिन्न आकार की गणेश प्रतिमाएं उपलब्ध है। इन्हें खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस वर्ष बारिश का मौसम देखते हुए पंडालों और प्रतिमाओं को जलप्रूफ करने के विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि गणपति की स्थापना और पूजा बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। गणेशोत्सव के कारण बाजार की रौनक दोगुनी हो गई है। गांधीनगर स्थित गणेश मंदिर के बाहर तो एक बड़ा मेला भी लग रहा है, जिसके लिए मंगलवार को झूले और चक्री लगाने का काम चल रहा था। इसके अलावा शहर के अन्य गणेश मंदिरों में भी सजावट का काम अंतिम चरण में है। आयोजक समितियां इस बार पंडालों को आकर्षक बनाने के लिए खास ध्यान दे रही हैं। भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे की जनता कॉलोनी में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का एक कमरा मंगलवार को अचानक धराशायी हो गया। ये एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने इस कमरे को उसकी जर्जर हालत के कारण सील कर दिया था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। बनेड़ा उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास ने हाल ही में क्षेत्र का निरीक्षण किया था और विद्यालय भवन की खस्ताहाल स्थिति को गंभीरता से लेते हुए इस कमरे को तुरंत सील करवा दिया था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस सतर्कता की जमकर सराहना की। उनका कहना था कि यदि उपखंड अधिकारी ने समय रहते निरीक्षण और कड़ी कार्रवाई नहीं की होती तो आज कोई बड़ा हादसा हो सकता था। विद्यालय के प्रधानाध्यापक एहसान अली मोहम्मद ने बताया कि कमरे के पीछे की ओर लगातार पानी भरा रहने के कारण ये हादसा हुआ। उन्होंने इस घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी है। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय पास के ही एक दूसरे कमरे में 73 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे। इस विद्यालय में कुल 98 छात्र छात्राओं का नामांकन है। हादसे की सूचना मिलने पर जिला समन्वयक अधिकारी कल्पना शर्मा भी मौके पर पहुंची और बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करवाई ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए। आज बारिश के पानी की भराव के चलते जैसे आज हमारे मोहल्ले की जो स्कूल है वो गिर गई है। इससे बिल्डिंग गिरी, उससे पहले काफी बार यहाँ के स्टाफ ने प्रशासन को लिखित में मौके हर तरीके से बताया, क्योंकि झालावाड़ का जो हादसा हुआ था तब माननीय कलेक्टर महोदय ने स्कूल में छुट्टियां करवा के और हर स्कूल का सर्वे गया था। उस सर्वे के अंदर स्कूल का नाम भी आया था, तो इन्होंने स्कूल तो सीज कर दी, लेकिन कोई वैकल्पिक रास्ता ऐसा नहीं बताया जिससे बच्चों को पढ़ा सके। एक स्कूल में मर्ज करके इन्होंने कहा कि वहाँ बच्चों को पढ़ो, लेकिन वहाँ पे कोई एक कमरा मौजूद है। आज 98 बच्चों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है। आज 73 बच्चे यहाँ मौजूद है। आज अगर ये बिल्डिंग में होते हैं तो कोई जनहानि होती। हम स्थानीय प्रशासन और कलेक्टर महोदय सबसे शिक्षा विभाग से डिमांड करते हैं कि कम से कम 98 बच्चों के हिसाब से तो स्कूल अलॉट की जाए। भीलवाड़ा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हरनीकला में मंगलवार को 69वीं वृहद स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं का रंगारंग आगाज हुआ। इन 3 दिवसीय प्रतियोगिताओं में शहर के लगभग 35 स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक रामेश्वर बाल्दी ने विद्यार्थियों को खेल और शिक्षा के बीच सही संतुलन बनाने की प्रेरणा दी। बाल्दी ने कहा कि खेल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये जीवन में अनुशासन, परिश्रम और टीम भावना जैसे महत्वपूर्ण गुण सिखाते हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से सच्ची खेल भावना के साथ खेलने का आह्वान किया। उद्घाटन समारोह में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कैलाश सुथार, विभागीय प्रतिनिधि सुमन ओझा, प्रधानाचार्य विजय कुमार गुप्ता और मुख्य तकनीकी सलाहकार राजेंद्र काबरा सहित कई गणमान्य अतिथि मंच पर मौजूद थे। इस अवसर पर पार्षद शिवलाल जाट, पूर्व पार्षद शंकरलाल जाट, मोहनलाल जाट, बनवारीलाल साहू, भवानीराम जाट, चेतन सालवी, प्रहलाद राय तेली सहित गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इन प्रतियोगिताओं में विद्यार्थी वॉलीबॉल, कबड्डी और खो-खो जैसे खेलों में अपनी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा करीब 100 विद्यार्थी साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। प्रतियोगिता 28 अगस्त तक चलेगी, जिसमें विजेता टीमों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। हमारे 14 वर्षीय छात्र की कबड्डी, वॉलीबॉल, खो-खो और सांस्कृतिक साहित्यिक प्रतियोगिताएं ब्लॉक स्तर की यहाँ महात्मा गांधी विद्यालय हरनीकला में
आयोजित हो रही है। बच्चे बहुत बड़ी संख्या में इसमें भाग ले रहे हैं। करीबन 543 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। बच्चे बहुत प्रतिभाशाली और होनहार खिलाड़ी हैं और ये बहुत आगे बढ़ेंगे। इनमें जोश, जुनून और जज्बा देखने को मिल रहा है। स्थानीय विद्यालय में वर्तमान में 35 टीमों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 8 वॉलीबॉल की टीम, 15 कबड्डी की टीम और 12 वॉलीबॉल की टीम, खो-खो की टीम ने स्थानीय विद्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया है और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर लगभग 90 बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है। सभी प्रतियोगिताएं आज से विद्यालय में प्रारंभ हो गई है। शांति फार्म और संपन्न परिवार से निकली हुई महिला भावना जैन न सिर्फ एक मिसाल कायम कर रही है, बल्कि अनेक परिवारों को रोजगार देकर उनका भरण पोषण में मददगार साबित हो रही है। इनकी प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत आज से ठीक 8 साल पहले भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा तहसील क्षेत्र के उल्लाई गांव से शुरू होती है, जब उनके ससुर शांतिलाल जैन का स्वर्गवास होने पर घर का चौका चूल्हा संभालने के बजाय उन्होंने विरासत में मिले आंवले की खेती को आधुनिक तौर तरीके से आगे बढ़ाने का निश्चय किया। अब वो नियमित रूप से आंवले की खेती की सार संभाल कर हर वर्ष लाखों रुपए का मुनाफा कमाकर आज की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा तहसील के गांव उल्लाई में लगभग 30 बीघा भूमि में फैला हुआ है। यहाँ पर करीब 900 आंवले के पौधे लगे हुए हैं। इस फार्म की स्थापना स्वर्गीय शांतिलाल जैन ने 30 साल पहले की थी और पिछले 8 वर्षों से इसे उनकी पुत्रवधू भावना जैन ने अपने साहस और आधुनिक प्रबंधन से आगे बढ़ाया है। भावना जैन ने एक महिला होकर खेती संभालकर मिसाल कायम की है। आज शांति फार्म आंवले की उच्चतम उपज के लिए पूरे इलाके में जाना जाता है। एक पौधा लगभग 50 वर्ष तक जीवित रहता है और 3 साल बाद फल देना शुरू करता है। प्रति पौधे पर 200 किलो से लेकर 600 किलो तक आंवले की पैदावार होती है। शांति फार्म से आंवला भारत के अलग अलग शहर अमृतसर, हरियाणा, यूपी, जबलपुर, कटनी, बेंगलोर, अहमदाबाद में बेचा जाता है और इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। बच्चे घिरे हुए हैं, ये बिल्कुल गिर गए तो खराब नहीं हुए। ये ग्रीन से भी ये महंगे जाते हैं। ये पूरे लड्डू वाले सुखा के अपन देते हैं तो ये अपने 30-40 रुपए किलो चला जाता है और अच्छा होता 50 भी चला जाता है। मंडी के हिसाब से नीमच मंडी में देते हैं। ये इनको बॉईल करके सुखा देते हैं तो ये अपने फाँक जाती 100 रुपया, 110, 140 अपने रेड के ऊपर, ब्लैक के ऊपर। फिर ये घुटली जाती है अपने 10 रुपए किलो। अगर ये बॉईल की हुई नहीं होती तो इसके अंदर का भी 800-1000 रुपए किलो भी जाता है अपने। बॉईल किया हुआ ड्रम भर के पानी भी बाहर जाता है अपना। ये कितने साल नौकरी ग्रेड है? अच्छा, आंवला का गोट कितना गेट है? 1000। अच्छा, आंवला कबू कई है? रोग नहीं, हाँ, बीमारी न लगे। बीमारी नहीं लगे। कटे कटे बेचो था ना आंवला ने? सब जगह सब जगह पे सब। अच्छा, ट्रका भरन जाती है? हाँ। भीलवाड़ा में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के चरणबद्ध क्रियान्वयन के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025 से 26 हेतु तीर्थयात्रियों का चयन करने के लिए ऑनलाइन लॉटरी मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशानुसार एडीएम प्रशासन ओपी मेहरा द्वारा निकाली गई। इस अवसर पर देवस्थान विभाग के सहायक लेखाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने लॉटरी प्रक्रिया से अवगत करवाया गया। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा 3 डेमो पश्चात मुख्य लॉटरी के माध्यम से तीर्थयात्रियों का चयन करने के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली। उन्होंने बताया कि देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत भीलवाड़ा जिले से हवाई यात्रा के लिए 203 और रेल यात्रा के लिए 1695 यात्रियों का चयन किया गया है। इस अवसर पर एडीएम सिटी प्रतिभा देवठिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन, संयुक्त निदेशक डीओआई पवन नानकानी सहित अन्य मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले की कारोई थाना पुलिस ने बाइक चोरी का 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी की गई भी बरामद कर ली है। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासों की संभावना है। कारोई थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कारोई निवासी प्रहलाद बेरवा ने 24 अगस्त को बाइक चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। प्रहलाद ने पुलिस को बताया कि वह रग्सपुरिया चौराहे पर स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर काम करता है। 24 अगस्त की रात करीब 1 बजे जब वह अपने साथियों के साथ सो रहा था, तभी खटपट की आवाज सुनकर वो बाहर आया। उसने देखा कि एक व्यक्ति उसकी बाइक को पैदल लेकर जा रहा था। जब वह और उसके साथी व्यक्ति के पास पहुंचे तो वह बाइक को स्टार्ट कर अपने एक और साथी के साथ गुरला की ओर भाग गया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत जांच शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। फुटेज के आधार पर पुलिस ने 48 घंटे के भीतर आरोपी की पहचान कर ली। पुलिस ने चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना अंतर्गत लालपुरा निवासी नारायण नायक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से चोरी की गई बाइक भी बरामद कर ली है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके साथियों की तलाश भी जारी है। भीलवाड़ा की सदर थाना पुलिस ने मकान से चोरी हुए पानी के 2 इंजन चोरी का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करके इंजन बरामदगी के प्रयास कर रही है। सदर थाना प्रभारी कैलाश कुमार विश्नोई ने बताया कि सिद्यास निवासी रमेश तेली ने 6 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह 15 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। इसी दौरान उसके घर में रखे 2 पानी के इंजन अज्ञात चोर चुराकर ले गए। इस पर मुखबिर की सूचना और संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर सुवाना निवासी सांवरलाल जाट और किशन लुहार को गिरफ्तार किया गया। इनसे गहन पूछताछ की जा रही है, जिसमें इंजन बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री नामदेव समाज सेवा समिति मेवाड़ महासभा की आम बैठक भीलवाड़ा जिले के मांडल में आयोजित की गई। अध्यक्षता मेवाड़ महासभा के अध्यक्ष बालमुकुंद तोलंबिया ने की। मुख्य अतिथि रमेश बुलिया, पूर्व चेयरमैन सरपंच मांडल एवं एडवोकेट सुरेश मेहर बेगू, संरक्षक मेवाड़ महासभा थे। विशिष्ट अतिथि गोवर्धन लाल तोलंबिया, झुपडिपा अध्यक्ष विठलेश्वर सेवा संस्थान मातृकुंडिया, इंद्रमल रूनवाल सावा थे। महासभा महामंत्री कृष्ण कुमार बुला ने बताया कि गत बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। अकंग शेख लक्ष्मीलाल छापरवाल द्वारा स्वयं सहायता समूह के लेन देन से संबंधित तैयार की गई ऑडिट रिपोर्ट पेश की। श्री नामदेव छीपा समाज के अध्यक्ष हरकलाल मरकला व महामंत्री राजाराम नरवने, कैलाश छीपा आदि ने बनकिया रानी आसींद में 1 नवंबर 2025 को आयोजित वैवाहिक सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए आमंत्रण दिया। सम्मेलन के पंपलेट का विमोचन भी करवाया गया। रमेश चंद्र बुलिया मांडल द्वारा अखिल भारतीय नामदेव समाज का सम्मेलन मांडल में आयोजित करने हेतु प्रस्ताव रखा गया। बैठक में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, मांडल, शाहपुरा, आसींद, सागानेर, बागौर, करेरा, बेंगू, निम्बाहेड़ा आदि से समाज बंधुओं ने भाग लिया। भीलवाड़ा में लोक देवता बाबा रामदेव के जन्मोत्सव पर कोली समाज द्वारा भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया। शोभायात्रा में अखाड़ा उस्ताद बालूराम कोली के नेतृत्व में युवाओं ने मुकद्दर, दंड पट्टा, बनष्टी चक्री सहित विविध शारीरिक कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया। पारंपरिक अखाड़ा कला देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। शोभायात्रा के दौरान कोली समाज विकास एवं शोध साहित्य समिति भीलवाड़ा ने उस्ताद बालूराम कोली व नॉर्थमल कोली का साफा पहनाकर सम्मान किया। शोभायात्रा कोली मोहल्ला से प्रारंभ होकर बड़ा मंदिर, गोल प्याऊ चौराहा, मानिकीनगर, श्री गेस्ट हाउस चौराहा, झलकारी बाई सर्कल, सांगानेरी गेट से होते हुए पुन कोली मोहल्ला स्थित बाबा रामदेव मंदिर पर संपन्न हुई। यहां महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। समिति अध्यक्ष रवि कोली ने बताया कि पूर्व संध्या पर भजन संध्या हुई। इसमें भजन मंडलियों ने भक्तिमय प्रस्तुतियां दी। भीलवाड़ा जिले के मांडल बाईपास पर 1 माह से भंडारा लग रहा है, उसे संपूर्ण कर लिया गया और वहां से बहुत बड़ा बाबा रामदेव जी का पचरंगी झंडा बड़ी हजारों की संख्या के साथ पूरे गांव में भ्रमण करते हुए बाबा रामदेव जी के मंदिर पर चढ़ाया गया है। उसमें सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीजे साउंड के साथ नाच गानों की धुन में बाबा रामदेव जी के भजनों के साथ उत्साहित होते हुए बाबा रामदेव जी के मंदिर पर झंडे को लगाया गया है। साथ ही अनेक प्रकार की मिठाइयां बांटी, फल फ्रूट वितरण किया, शरबत पिलाया। बिजनगर में 2 दशकों का दंश झेलती नगर पालिका द्वारा बसाई गई आवासीय कॉलोनी में विकास कार्य शुरू नहीं करने पर गांधीनगर कॉलोनी में निवासित व भूखंड मालिकों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रताप सिंह भाटी के सम्मुख कड़ा आक्रोश जताया। पालिका अधिकारी द्वारा लंबे अरसे से आश्वासन देकर लंबित किया जा रहा है। गांधीनगर कॉलोनी निवासियों का गुस्सा व आक्रोश पालिका ईओ के समक्ष नजर आया। पालिका ईओ प्रताप सिंह भाटी के द्वारा बार बार कॉलोनी वासियों को बाहर का अनुरोध करते हुए नजर आए। ध्यान रहे, नगर पालिका द्वारा बसाई गई आवासीय कॉलोनी में 2 दशकों से पेयजल, सड़क व बिजली सहित अन्य सुविधाओं का अभाव में जी रहे कॉलोनी वासियों की पालिका प्रशासन ने खबर नहीं ली। करीब 20 वर्षों के बाद नगर पालिका ने नीलामी योजना में भूखंड का आवंटन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। औने पौने दामों में भूखंडों का क्रय किया। बिजली,
पानी व सड़क सुविधा से वंचित गांधीनगर कॉलोनी में विकास कार्य की मांग को लेकर पालिका कार्यालय के सामने धरना व प्रदर्शन शुरू किया। वार्ड पार्षद अमित जोशी एडवोकेट ने बताया कि विकास कार्यों को लेकर गांधीनगर कॉलोनी में स्वीकृत टेंडर का कार्य आदेश ठेकेदार को नहीं दिए जाने से विकास कार्य अटके पड़े हैं। पालिका अधिकारी द्वारा नए टेंडर जारी करने का आश्वासन दिया है। आज गांधीनगर आवासीय योजना में जो प्लाट नीलामी की गई थी उसके वहाँ विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। इस बारे में हमने नगर पालिका में धरना प्रदर्शन किया। इस पे अधिकारी द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही नया टेंडर डाल के इस कार्य को जल्द से जल्द कराया जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।